हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि हमें एक आव्यूह दिया हुआ है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल भी कीजिए। तो ये एक समीकरण निकाय भी हमें दिया गया है, इसे भी हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र लिखेंगे और समीकरण को हल करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ए इनवर्स का सूत्र। ये होता है 1/सारणिक ए और गुणा एड जॉइंट ए। बस यहाँ पर सारणिक ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद यदि समीकरण निकाय को हल करना है तो समीकरण निकाय एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है बच्चों, दोनों ही बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। यदि प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो मैं ए का सारणिक यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। देखिए, ए का सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ ए को। ए हमारे पास है 2 माइनस का 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3, 2 माइनस 4, उसके बाद 1, 1 माइनस का 2। तो यहाँ पर ए का सारणिक बराबर, देखिए पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे तो ये होगा माइनस का 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। फिर माइनस माइनस प्लस 3 कर देंगे इसको, इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे तो ये होगा माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस हो जाएगा 5। तो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर, ये तो 0 हो गया। 6 में से 4 जाएगा तो -2 अर्थात ये माइनस का 6 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर कितना आ गया, -1। और -1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अस्तित्व अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये हमें पता लग चुका है। अब हमें इसका एडजॉइंट ज्ञात करना होगा। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं इस ए को एक बार और लिख लेता हूँ। ठीक है, ए को लिख लेता हूँ मैं जिससे कि सुविधा रहे। 3 2 माइनस 3 5, 2 माइनस का 3 5, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4 और 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस का 2। तो जब हम इसका सहखंडज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालेंगे हम ए 1 1। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ पूरा अच्छे से जमा के बच्चों। ये लीजिए, हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। सबसे पहले ए 1 1, यहाँ पर आएगा ए 1 2, यहाँ पर आएगा ए 1 3, उसके बाद ए 2 1, ए 2 2 और ए 2 3, उसके बाद ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3। हमें पता है 1 और 1 2 सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। 1 और 2 विषम संख्या है तो माइनस लगाना है, यहाँ पर प्लस ही लगेगा। 2 और 1 3 होता है तो माइनस लगाना है। 2 और 2 4, कोई समस्या नहीं है। 3 और 2 5 होगा, माइनस लगाना है। 3 और 1 4 और 3 और 2 5 होगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो, एक एक के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखिएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा, 1। अब इसे हल कर लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 5, 6 माइनस का 5 अर्थात कितना आएगा,
-1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो -4 -5, -4 -5 अर्थात -9 हो जाएगा। 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 3, तो ये -5 हो जाएगा। देखिए फिर 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये हो जाएगा 12 - 10, 12 -10। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा -8 और -15, -8 -15 बराबर हो जाएगा +23। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और +9 हो जाएगा, 4 + 9 अर्थात ये आ जाएगा 13। अब हम इसे तो हटा देते हैं और एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जो हमारा एडजॉइंट ए होगा वो किसके बराबर होगा, देखो इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। एडजॉइंट ए बराबर जितने भी सेकंड हमारे आए हैं इससे हम एक अवयव बनाएंगे और उसका भी क्या ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे ना, ये पता होना चाहिए हमें। मैं लिख देता हूँ फिर भी। ये आया हमारे पास 0 2 1, उसके बाद -1 -9 -5, उसके बाद 12 में से 10 गए 2 बचेगा तो ये होगा 2, यहाँ होगा 23 और यहाँ पर हो जाएगा 13 और इसका हमें परिवर्त लेना है। तो इसका परिवर्त हो जाएगा 0 2 1, उसके बाद -1 -9 -5, उसके बाद 2, फिर है 23 और फिर है 13। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो ए इनवर्स बराबर क्या सूत्र है, 1 सारणी के और एडजॉइंट ए बराबर, देखिए सारणी के का मान कितना आया है, -1 आया है, अर्थात इसके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो मैं चिन्ह बदल देता हूँ। ये होगा 0, फिर होगा +1 -2, फिर -2 +9 -23, फिर -1 +5 और -13। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है। अब हमें समीकरण निकाय को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण निकाय क्या है, 2x - 3y + 5z। क्या है, 2x - 3y + 5z बराबर कितना है, 11। ठीक है। उसके बाद है 3x + 2y - 4z, 3x + 2y - 5z बराबर कितना है, -5 है ना, मिला लेते हैं एक बार। 3x + 2y है -4y - 5z, -4y है बच्चों। एक मिनट इसको एक बार और देख लेते हैं क्या आता है। 3x + 2y - 4z, जी हाँ 5 की जगह 4 आएगा तो यहाँ 4 कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 4। और तीसरा देखिए क्या है, x + y - 2z, x प्लस का y -2z और बराबर कितना है, बराबर है -3, -3 ये हो गया। तो ध्यान से देखिए ये हमारा a के ही बराबर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 -3 5, उसके बाद 3 2 -4, उसके बाद 1 1 -2, ये a का मान हो जाएगा। उसके बाद b बराबर ये होगा 11 -5 और -3। उसके बाद x बराबर ये हो जाएगा x y z। ठीक है, एक बार मिलान कर लेते हैं। 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2 -4, 3 2 -4। ठीक है, फिर 1 1 -2, 1 1 -2, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों हमने। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं अवयव विधि से इसको हम हल करेंगे। तो
आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से हम जानते हैं जो x होता है वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए x का मान किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। और ए इनवर्स हमने ज्ञात किया है, अभी लिख देता हूँ मैं। ये होगा 0 1 -2, 0 1 माइनस का 2, उसके बाद है -2 9, माइनस का 2, उसके बाद है 9 और माइनस का 23, माइनस का 23, उसके बाद है -1 5, -1, उसके बाद है 5 और -13, माइनस का 13। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी, बी का मान कितना है 11, माइनस का 5, माइनस का 3। तो इसको गुणा करके लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा बराबर, यहाँ से गुणा करके लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस का 5, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। फिर 11 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 22, 9 का 5 से करेंगे तो माइनस का 45, और 23 का 3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। फिर -1 का 11 से करेंगे तो माइनस का 11, माइनस का 25 और 13 तिया हो जाएगा 39। ये होगा प्लस का। फिर से लिख लेते हैं इसको, यहाँ से एक्स वाई जेड तो वैसे ही रहेगा, एक्स वाई और जेड, और इन्हें हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 1 बचा देते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 6 9, 6 9, उसके बाद ये हो जाएगा 6 9, ठीक है बच्चों। 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 7, 6 7। तो 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, ठीक है। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का ही आएगा। फिर 25 और 11, ये हो जाएगा 36, और ये बचेगा 3, यहाँ बचेगा केवल 3, ठीक है ना। ये किसी काम का नहीं है, इसको मैं हटा भी देता हूँ। ये हमारा रफ था। अब अगर आप तुलना करते हो तो तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर x बराबर क्या होगा 1, y बराबर कितना होगा 2, z बराबर कितना होगा 3, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।